सऊदी अरब की पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का इम्कान। रिकॉर्ड एक पर सऊदी अरब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ मनसूबों की तैयारियां जारी। वज़ीर आज़म को सऊदी अरब से उम्रा की दावत मौसूल। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद से मुलाकात तय होते ही रवाना होंगे। मुख्तलिफ मनसूबों पर बातचीत होगी। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी जाएगी। IMF के बाद वर्ल्ड बैंक ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। बिजली और गैस की कीमत बढ़ाने का कह दिया। पेंशन इस्लाहात भी मांग ली। कहा पब्लिक सेक्टर पेंशन का बोझ कम करने के लिए फौरी इस्लाहात की जाएं। बिजली और गैस की कीमत पर इस्लाहात को रस्ती लागत से मुंसलिक रखा जाए। बिजली और गैस सेक्टर में बढ़ते गर्दिशी कर्ज को महदूद किया जा सके। वर्ल्ड बैंक का जाती इनकम टैक्स के निजाम में इस्लाहात का मुतालबा। मुज़र सेहत और माहौल को नुकसान पहुंचाने वाली अशिया पर टैक्स बढ़ाया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। पहली बार 100 इंडेक्स 68,000 की हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 510 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 68,266 पर ट्रेडिंग जारी। पाकिस्तान में सबके साथ कानून के मुताबिक सलूक देखना चाहते हैं। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की न्यूज ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप तरजीह है। दुनिया में हर जगह आइन की हुक्मरानी और इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। तमाम इमदादी प्रोग्रामों की निगरानी जारी रखेंगे। भारत से सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की तहकीकात और नतीजा चाहते हैं। आज़ादी मार्च के इस बानी पीटीआई शाह महमूद शेख रशीद की दरखास्त पर बरियत पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज मलिक इमरान ने फैसला महफूज किया। फैसला 6 जून को सुनाया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अदालत के रूबरू पेश हुए। शरीक मुल्जिमान अली नवाज अवान और सदाकत अब्बासी भी अदालत पहुंचे। पीटीआई वकला ने गुज़श्ता साल बरियत की दरखास्त दायर की। खामोशी जो है वो ज़्यादा है ना इबादत है। मैं तो देखें हार गया हूँ और मैंने उसी वक्त तस्लीम कर लिया। जजिस के खतों को जज खुद बेहतर तौर पर बहस में ला रहे हैं और बात जो है वो सीरियस है और मैं इसे काफ़ी सीरियस देखता हूँ। शेख रशीद ने मौजूदा हालात में खामोशी अहम करार दे दी। साबिक वजीर ने अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा सब्र और इस्तेकाम के साथ मामलात को डील करना चाहिए। मैं हार गया और इलेक्शन मैंने तस्लीम भी कर लिया। जो जीते हैं उनसे धांधली का पूछें। खतूत को जजेस खुद बेहतर तौर पर बहस में ला रहे। इस अहम और हसास मसले पर ज्यादा बात करना बेहतर नहीं। साबिक वजीर शीरी मिजारी को अदालत से रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। जस्टिस समर रफत इम्तियाज ने केस सुना। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा हमने मार्च में नाम ECL से निकालने की सिफारिश कर दी थी। शीरी मिजारी 190 मिलियन नैब केस में मुल्जिमा नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए काबीना के पास और बहुत काम है, ये हम कर देते हैं। दरखास्त निपटा दी गई। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पिम्स में ज़ेरे इलाज। अस्पताल ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही की 3 पसलियां फ्रैक्चर हैं। सांस लेने में दुश्वारी और पसलियों में दर्द की शिकायत। मुआयने के लिए 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। एकोकार्डियोग्राम और दिल के टेस्ट किए जाएंगे। डॉक्टर बंदीशा और डॉक्टर अली आरिफ मेडिकल बोर्ड में शामिल। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खतूत मिलने पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट एहलकार की मुद्दत में थाना CTD में दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की दफा 780 और 507 शामिल। FIR के मुताबिक 3 खतूत गुलशाद खातून पता नामालूम की तरफ से आए। एक खत सज्जाद हुसैन नामी शख्स ने भेजा। उधर लाहौर हाईकोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खत मिलने का भी मुकदमा दर्ज। थाना CTD में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। खत के नमूने फोरेंसिक लैब भिजवा दिए गए।
सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती सीनियरिटी नजरअंदाज होने पर एतराज उठने लगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का जुडिशल कमिश्नर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। 4 जजेस की कमी में सिर्फ एक जज को अपने सूबे से तैनात किया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तैनाती पर खुश हूं, लेकिन मैं सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हूं। मैं सुप्रीम जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर हूं। असूली तौर मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। फौज के खिलाफ सियासी जमात के इल्जामात पर तशवीश का इजहार। सिपह सलार ने ओहदा संभालने पर सदर को मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। रवायती खतरात के खिलाफ ऑपरेशनल तैयारियों पर भी रोशनी डाली। आसिफ जरदारी ने मुसल्लह अफवाज के मिसाली किरदार को सराहा। कहा, रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में फ़ौज की खिदमत कलीदी हैसियत की हामिल रही। मखसूस सियासी जमात और उसके चंद अफराद की जानिब से इदारे और उसकी क़यादत के खिलाफ महदूद, बेबुनियाद और बिला जवाज़ इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार। रखना डालने वाले अनासर से आहिनी हाथों से निमटने का आज़्म। तीन पार्टियों के साथ हमारा अलायंस नहीं हो सकता। अच्छा, PMLN, MKM और पीपल्स पार्टी। तहरीक इंसाफ कभी भी ये नहीं समझती कि हम किसी भी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हैं, किसी इदारे के खिलाफ हैं। ये जो 6 जज हजरात ने फस्तायत की तरफ इशारा किया है, तो फिर आप मुझे बताएं उन फैसलों की क्या हैसियत रह जाती है जो इस तरह के माहौल में इमरान खान साहब के खिलाफ आए हैं। इसलिए हम ये कहते हैं, ये पॉलिटिकल केसेस खत्म करो, असीरान को रिहाई दो। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM से इत्तेहाद नहीं हो सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बता दिया। कहा, अल्लाह करे बानी PTI ईद घर पर गुजारें। अली मोहम्मद खान बोले, तहरीक इंसाफ किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं सोचती। 6 जजेस ने फस्तायत की जानिब इशारा किया। ऐसे हालात में बानी PTI के खिलाफ फैसलों की हैसियत क्या होगी? तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने कहा, ये चाहते हैं कि अदालतों को अंडर प्रेशर लाया जाए। इस मुल्क को किसने हाईजैक किया हुआ है? रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत कहते हैं, वफाक खैबर पख्तूनख्वा को चलने नहीं दे रहा। KP हुकूमत की बुशा बीबी के तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त। वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा का चीफ सेक्रेटरी पंजाब के नाम खत। बुशा बीबी की सेहत से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, KPK के डॉक्टरों पर मुश्तमिल पैनल बुशा बीबी का तफसीली मुआयना करेगा। महफूज पंजाब के लिए अहम इकदाम। पंजाब पुलिस ईद की शॉपिंग करने वालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म। बाजारों और मार्केटों में 2000 से ज़ायद CCTV कैमरे नस्ब। लाहौर में 400 कैमरे लगा दिए गए। खरीदो फरोख्त के दौरान जुराइम पेशा नासर को ट्रेस करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज से सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में नून लीग के पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, नून लीग पंजाब में पायदार तरक्की के लिए इख्तराई प्रोजेक्ट ला रही है। शाह गुलाम कादिर ने वज़ीर आला मरियम नवाज के अवामी खिदमत के विजन को सराहा। IMF से मामलात खुशअस्लूबी से तय पा चुके हैं। रहनुमा नून लीग राना मशहूद कहते हैं, मुल्क में महंगाई कम हो रही, स्टॉक मार्केट में तेजी आ रही, हर मैदान में नौजवानों को मौका फराहम कर रहे। यूथ लोन को 25 से 30 अरब तक करेंगे। मुल्क को मुख्तलिफ मसाइल का सामना, मसाइल का मुकाबला मिलजुल कर करना है। नकल कराने में मुलव्वस इम्तिहानी निगरान जेल में होने चाहिए। इम्तिहानी मराकज़ से गिरफ्तार अफराद के खिलाफ 16 MPO के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाए। पंजाब की काबीना कमेटी के अरकान यक ज़बान। सूबाई वजीर बिलाल यासीन कहते हैं, मैट्रिक इम्तिहानात में प्राइवेट निगरानों की तैनाती सवालिया निशान है। वजीर तालीम सिकंदर हयात बोले, जिन उम्मीदवारों से ज़बरदस्ती पैसे लिए गए उनकी रिकवरियाँ कराई जाएँ। ईद उल फितर पर
पर 4 छुट्टियां मिलेंगी। 10 से 13 अप्रैल तक ईद की छुट्टियां मंजूर। हफ्ते में 5 रोज काम करने वाले इदारों में 12 अप्रैल तक तातीलात होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मीठी ईद की तैयारियों में महंगाई आड़े आने लगी। मुल्क भर के बाजारों में खरीदारी अरूज पर खवातीन ने कपड़े ले लिए। ज्वेलरी और चूड़ियों का मरहला आ गया। सजने संवरने के लिए मेहंदी के डिजाइन भी तय हो चुके। दुपट्टे रंगने के लिए रंगसाजों ने भाव बढ़ा दिए। बच्चों ने खिलौने जमा कर लिए। बड़ों से ईदी की डिमांड होने लगी। उधर मर्दों ने ईद के लिए रेडीमेड कपड़ों का सहारा ले लिया। कोई शलवार कमीज तो कोई कुर्ता पजामा तलाश करने लगा। बास्केट खरीदी जाए या नहीं, घरों में काबीना बैठ गई। सैंडल, पेशावरी चप्पल और शूज, जिसको जो भाया ले गया। कराची में डाकुओं का राज बरकरार। मजीद 2 शहरी मज़ाहमत पर कत्ल कर दिए गए, 3 जख्मी। न्यू कराची सेक्टर 5 में डकैती मज़ाहमत पर शहरी जाँ बहक। पावर हाउस के करीब फायरिंग, 1 शख्स मारा गया। उधर बिलाल कॉलोनी में पुलिस और डाकू के दरमियान मुबैना मुकाबला। 1 डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। सुपर हाईवे पर ताजिर और शहरी सड़कों पर निकल आए। डकैती की बढ़ती वारदातों के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी। मुज़ाकरात कामयाब होने पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। कराची में राह चलती खातून को हिरासा करने का एक और वाकया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रजा को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी। मुकदमा दर्ज करने के लिए मुतासरा खातून को तलाश किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 45वीं बरसी। रमज़ान मुबारक के एहतराम में बरसी 14 अप्रैल को मनाने का फैसला। 14 अप्रैल को घड़ी खुदाबख्श में जलसा होगा। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो शहीद का मुल्क और अवाम से इश्क हमारी मेरास है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम, कहा भुट्टो शहीद का अदालती कत्ल तेजी से तरक्की करते मुल्क की पीठ में खंजर घोंपने जैसा था। कायदे आवाम ने पाकिस्तान को दुनिया के बावकार मुमालिक के सफ में शामिल किया। बिलावल भुट्टो बोले, शहीद भुट्टो केस में सदारती रेफरेंस दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त इकदाम है। मौसमी गर्मा में नहरी पानी के शदीद बहरान का खदशा। इरसा ने खतरे की घंटी बजा दी। पानी के मुमकिना बहरान की वजह वापडा की मुबैना नाअहली, कम बर्फबारी और बड़ी मिकदार में पानी चोरी करार। पानी का शॉर्टफॉल 40% तक जाने का खदशा। पानी की तकसीम और दस्तियाबी के हवाले से इरसा इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में सिंध का शदीद एहतजाज। मेंबर सिंध ने कहा, वापडा की नाअहली से सूबे को पानी के बहरान का सामना करना पड़ा। सिंध का पंजाब पर भी पानी की तकसीम पर मिस रिपोर्टिंग का इल्जाम। महकमा वाइल्ड लाइफ का 10 रोजा कॉमिंग ऑपरेशन कामयाबी से जारी। 1 शेरनी, 2 बंदर, 4 मोर, 10 तोते, 11 तीतर और 7 बटेर बरामद। 36 मुलजिम गिरफ्तार। 7 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए। 7 मुलजिमों के चलान अदालतों को भेज दिए गए। गजा में इसराइली सफाकियत की इंतहा। कई माह से जारी नस्लकुशी को दुनिया रोक ना सकी। 24 घंटों में मजीद 59 फलस्तीनी शहीद। शोधा की मजमूई तादाद 32,975 हो गई। काबिज फौज की मगरबी किनारे छापामार कार्रवाइयां जारी। 3 निहत्ते शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अशिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर का फील्ड अस्पताल के क़याम का मुतालबा। कहा, अशिफा अस्पताल हमेशा के लिए खत्म हो चुका। डॉक्टर और तिब्बी अमला गिरफ्तार कर लिया। हमारे पास जख्मियों को बचाने का कोई जरिया नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा तहकीकात करे। उधर ईरानी रद्द-ए-अमल का खदशा। इसराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट कर दिया। इसराइल को असले की फरोख्त पर पाबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की करारदाद। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल में आज बहस होगी। मुसवदे में गजा में नस्लकुशी का हवाला। इसराइल पर असलहे की पाबंदी आयद करने का मुतालिबा। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में हुई 23वें रोजे की इफ्तार। फसीहुद्दीन सहरवर्दी बने आज के मेहमान। फसीहुद्दीन सहरवर्दी और फरहान अली वारिस ने मिलकर पढ़ा प्यारा कलाम। देखिए प्यारा रमजान एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर रोजाना 3 बजे से।